बेपनाह, जिसे आप डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी को लिखा है दिव्या सिंह ने और आवाज दी है सारिका ने। भाग 1। शिवांगी आज बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, हमेशा से उसने एक ही सपना देखा था, वो भी अपनी शादी का, बिल्कुल विराट अनुष्का की तरह ही एक डेस्टिनेशन वेडिंग। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवाओं में उड़ना चाहती थी। सपनों की दुनिया में खोई हुई शिवांगी का ध्यान तब टूटा जब उसके सामने से एक ट्रेन गुजरी। उसने अपने चारों तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ और अपने सर पर एक चपत लगाते हुए हंसने लगी। आज वो अपनी फैमिली के साथ स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसने अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गोवा जगह जो पसंद की थी, वो काफी खुश थी। अभी उसके ट्रेन आने में वक्त था और साथ ही साथ उसके दोस्त भी अभी नहीं आए थे। तभी पीछे से उसे अपना नाम पुकारने की आवाज आई। पीछे देखा तो उसके दोस्त गौरव, राजवीर, नेहा, अदिति, शिवांश, राज, प्रिया खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। सब पास आकर उसके गले लग गए। वो भी बहुत खुश थी। अभी तक अगर कोई नहीं आया था तो वो थी उसकी बहन आरोही। आरोही उसकी सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन वो बहन से भी कम नहीं थी। आरोही को अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसे याद भी नहीं था कि उसके माँ बाप कौन हैं। जब से होश संभाला था, एक अनाथ आश्रम में थी। शिवांगी के पापा रामजी व्यास जो एक बिजनेसमैन थे और उसकी माँ मीरा व्यास एक अनाथ आश्रम चलाती थी। वही शिवांगी की मुलाकात आरोही से हुई। तब से वो उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। मीरा व्यास भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती थी। कभी दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। शिवांगी और आरोही दोनों ही चंचल स्वभाव की थी। साथ में घूमना फिरना, मस्ती करना, और दोनों एक दूसरे की जान थी। स्टेशन पर उनके ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अब अपने सामान लेकर तैयार थे, लेकिन दूर दूर तक आरोही का कोई पता नहीं था। शिवांगी परेशानी में इधर उधर देख रही थी। उसने अपने माँ पापा से भी बात की। उसके बारे में कोई खबर ना पाकर उदास हो गई। तब तक ट्रेन भी स्टेशन पर आकर रुक चुकी थी। सभी अपना सामान लेकर अंदर जा रहे थे, फिर भी आरोही का कोई पता नहीं था। अब ट्रेन भी अपने चलने का सिग्नल दे चुकी थी। तभी शिवांगी ने देखा एक लड़की दौड़ते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाए चली आ रही है। वो कोई और नहीं थी, आरोही थी। शिवांगी इतना देखकर ही चिल्ला कर बोली, अरे कोई उसे हाथ दो। तभी गौरव, उसका दोस्त, दरवाजे से निकलकर एक हाथ आगे बढ़ाया। उसने देखा एक सफेद पटियाला सूट पहने लड़की उसके तरफ दौड़ती हुई आ रही है। दौड़ने की वजह से उसके बाल से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी अच्छी कदकाठी ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थी। तब तक गौरव ने उसे हाथ देकर ऊपर खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आरोही को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो गौरव से जाकर लिपट गई। उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही है। धड़कन तो इतनी तेज चल रही थी कि मानो दिल अभी बाहर निकल आएगा। चलती ट्रेन में अचानक से एक हवा के झोंके ने आरोही के चेहरे का बाल हटा दिया। गौरव के साथ साथ वहां खड़े सभी लोग उसे एकटक देखते रह गए। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, पतले लाल सुर्ख होठ, कमर तक लंबे बाल, जो देखता देखता ही रह जाता। वहां खड़े सबका ध्यान शिवांगी के चिल्लाने से टूटा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए आरोही के गले लगकर बोली, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाती, फिर तुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या करती। आरोही ने हंसकर जवाब दिया, जस्ट चिल यार, मैं आ गई ना, मैं माँ पापा से मिलकर आ रही हूँ, फिर उसके बाद अपना गुस्सा निकाल लेना। और हंसते हुए आगे बढ़ गई और इधर शिवांगी गुस्से में पैर पटकती रह गई। कुछ देर बाद वो आरोही को लेकर अपने दोस्तों से मिलवाने गई। सबके सामने, फ्रेंड्स, ये है मेरी जान दिल का टुकड़ा आरोही, और आरोही ये है मेरे दोस्त जिनके बारे में मैं अक्सर बातें किया करती हूँ। आरोही ने सबको मुस्कुराकर हेलो बोला। गौरव हाथ आगे बढ़ाते हुए, हाय, हम पहले ही मिल चुके हैं। आरोही कंफ्यूज्ड नजरों से, अब कब? गौरव, ट्रेन में ऊपर खींचने के लिए वो मैं ही था। आरोही, ओह थैंक यू।
प्रिया अदिति। हाय, तुम काफी खूबसूरत हो, जो भी देखे देखते ही रह जाए। आरोही, थैंक यू। फिर शिवांगी ने राजवीर की तरफ इशारा किया, और ये है मिस्टर राजवीर सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एक लौते वारिस, जिसे आज बहुत मेहनत के बाद टाइम मिला है मेरी शादी में चलने के लिए। आरोही हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो। राजवीर उसकी तरफ एक बार देखकर दूसरी तरफ सिर घुमा लेता है। आरोही मन में, शक्ल से तो हैंडसम है, लेकिन अंदर से घमंडी। और कुछ ऐसा ही हाल नेहा का था। आरोही मन में, ऐसा तो फिल्मों में होता है, एक ग्रुप में एक नमूना जरूर होता है, अकड़ू घमंडी। उसके बाद सब नाचते गाते हुए शोर मचाते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सब नाचते गाते आखिरकार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब उन्होंने अपने सामने एक खूबसूरत बंगला देखा, जिसके सामने बड़ा सा फाउंटेन था, साइड में स्विमिंग पूल थी। उसके चारों तरफ के दृश्य एवं सजावट को देखकर लग रहा था कोई होटल नहीं, किसी राजा का महल हो। सभी लड़की वालों के रुकने का इंतजाम इसी बंगले में हुआ था, और लड़के वाले बगल के बंगले में रुके हुए थे। सभी अपना सामान लेकर बंगले के अंदर चले गए। सबको उनके रूम की चाबियां दी गई और उन्हें फ्रेश होने के बाद बंगले के बाहर लॉन में खाने की व्यवस्था की गई थी। वही उन्हें बुलाया गया था। इधर मीरा जी काफी परेशान दिख रही थी। इतनी जल्दी सब कैसे होगा तैयारी, ये सोच सोचकर उनका बीपी लेवल हाई हुआ जा रहा था, क्योंकि कल से ही सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। तभी राम जी व्यास उनको सोफे पर बैठाते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। मीरा जी, अरे कैसे परेशान ना रहे, लड़के वाले हैं हम, जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है वो लोग कोई मामूली लोग नहीं है, शहर के जाने माने लोगों में से एक है। राम जी, मुझ पर भरोसा है ना आपको? मीरा जी, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? राम जी, फिर सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। आरोही, माँ आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? राम जी, हाँ भाई, हमारी मिसेस बिल्कुल ठीक है। आरोही, माँ सच में? मीरा जी, हाँ बेटा मैं सही हूँ। और ये क्या, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई हो? जल्दी से फ्रेश होकर खाना खा लो, कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जल्दी से तैयारी करवाने में मेरी मदद करो। शिवांगी तो कोई काम करने से रही, गुस्से के लहजे में बोली। आरोही मुस्कुराकर, जी हाँ मैं बस अभी आई, तब तक आप भी फ्रेश हो लो। वो जल्दी से अपना सामान लेकर ऊपर सीढ़ियों से जाने को हुई, तभी उसका पैर अचानक से जमीन पर बिछी हुई मैट में फंस गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसने डर से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि वो जमीन पर ना गिर कहीं और है। तब उसने धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोला। उसे अपने सामने दो मुस्कुराती हुई आंखें दिखी। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली, फिर देखा तो वो कोई और नहीं, गौरव था। गौरव, तुम ठीक हो? आरोही, हाँ थैंक यू। फिर वो अपना सामान लेकर ऊपर चली जाती है और पीछे गौरव मुस्कुराता रह जाता है। तभी पीछे से शिवांगी उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, मेरी बहन है वो, उससे दूर रहना। गौरव, अरे यार, इतने सालों से मैं चांस मार रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़कर किसी और को पसंद कर लिया। अब क्या करें, इस दिल को कोई और पसंद आने लगा। हंसते हुए शिवांगी, बहन है वो मेरी, अगर उसे थोड़ा भी हर्ट किया तो तुम्हारी खैर नहीं, उंगली दिखाते हुए, और फिर चली जाती है। गौरव चेहरे पर मुस्कान लिए, ओके ओके। थोड़ी देर बाद सब एक खाली टेबल देखकर खाने बैठ गए। तभी राज ने बोला, गौरव अब तू भी कोई लड़की देखकर सेट हो जा, हमारे ग्रुप में सब शादी कर लिए। गौरव, अभी सब कहाँ, राजवीर और नेहा बचे हैं। शिवांश मजाकिया अंदाज में, पहले राजवीर हंसना सीख ले, नहीं तो इसे कौन सा बाप अपनी लड़की देगा। सब हंसने लगते हैं। तभी नेहा गुस्से में, नेहा अगर तेरे हाथ में अदिति का बाप हाथ दे सकता है तो राजवीर के लिए लाइन लगी है, तू तो कुछ करता भी नहीं है। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, यहाँ अदिति, शिवांश, राज, प्रिया मैरिड कपल है। अदिति गुस्से में, नेहा माइंड योर ओन बिजनेस।
नेहा कुछ कहती उससे पहले राजवीर, जस्ट कीप क्वाइट। राज, यार हम लोग शादी एंजॉय करने आए हैं। शिवांगी, सच में यार मेरी शादी में कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। प्रिया, आरोही तुम बहुत कम बोलती हो। अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लाइन लगी होगी। आरोही स्माइल करते हुए, नहीं आई एम सिंगल। राज, यार बिलीव नहीं हो रहा है। शिवांश, एग्जैक्टली ब्रो, हमारे कॉलेज में होती तो लाइन लग जाती। अदिति गुस्से का नाटक करते हुए, तुम दोनों को बताऊं मैं? राज, जस्ट चिल यार, बहन है हमारी वो। शिवांश, हाँ आज से हमारी बहन है वो। किसने बोला कि गर्लफ्रेंड या वाइफ ही हॉट होनी चाहिए? बहन भी हॉट होनी चाहिए और आज इस बात का हमें गर्व है। राज आरोही से, आज से तुम मेरी और शिवांश की बहन हो। अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो हमें जरूर याद करना। इतना सुनते ही आरोही अपनी आंखों में आंसू लिए उठ खड़ी हुई और चली गई। प्रिया, क्या हुआ इसे? शिवांगी, फ्रेंड्स एक्चुअली आरोही मेरी सगी बहन नहीं है, वो एक अनाथ है। बचपन में वो मेरे मम्मी के अनाथ आश्रम में रहती थी। जब मेरी उससे दोस्ती हुई तब मैं उसे घर लेकर आई और मेरे माँ पापा ने उसे अडॉप्ट किया। तो आज तुम लोग की बात सुनकर इमोशनल हो गई है। वहां बैठे सब इस बात को सुनकर उदास हो गए। नेहा, जिसे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे सब यहाँ मातम मनाने आए हो, कल की तैयारी भी करनी है, चलो सब सो जाओ। सब वहां से उठकर अपने अपने रूम में चले गए। कल से सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे।